हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द इंग्लिश कोड। बहुत दिनों से बेटा एक नया टॉपिक लेके आना था जो हम इस वक्त आ चुके हैं लेके प्रोनाउन। क्योंकि हमने कंजक्शन पढ़ लिया थोड़ा, ठीक है, थोड़ा नाउन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आज प्रोनाउन। और बेटा आपका एग्ज़ाम आ रहा है, उसके अंदर आपका ये टॉपिक प्रोनाउन आता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, हम प्रोनाउन आफ्टर ऑल कहते किसे हैं पहले ही जान लेते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। द वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो नाउन्स की जगह पे बेटा जो यूज़ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। अब प्रोनाउन के काइंड्स कौन कौन से होते हैं? तो पहला इसके अंदर आता है हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम में बेटा इसके अंदर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम यही पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसके हमारे तीन काइंड्स होते हैं, मतलब ठीक है, तीन काइंड्स होते हैं हमारा। पहला होता है हमारा केस नॉमिनेटिव, इसे हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, सब्जेक्टिव। सेकंड आता है हमारा ऑब्जेक्टिव, और थर्ड आता है हमारा पजेसिव। अब नॉमिनेटिव केस कौन कौन से होते हैं? ऐसे प्रोनाउन जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट। ये सारे हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट हैं यानी नॉमिनेटिव। इसमें आई और वी ये हमारे होते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो इंसान बात करता है, जिसके अंदर आई हमारा होता है सिंगुलर और वी होता है हमारा प्लूरल, इस तरह से। और यू, दे, ही, शी, इट। अब इनके बारे में बात करते हैं। यू होता है हमारा सेकंड पर्सन, यानी जिससे बात की जाए। तो बात करने वाला हमारा आई और वी फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अगर एक अकेला इंसान बात करेगा तो आई, और एक से ज़्यादा होंगे तो वी, यानी हम हो जाएंगे। अकेला इंसान हम बोल देते हैं बहुत से लोग तमीज़ के दायरे में जब बात करते हैं, लेकिन अकेला इंसान के लिए आई बोला जाता है मैं, और हम दो या दो से ज़्यादा के लिए। और यू होता है जिससे बात की जाए, और यू हमारा सिंगुलर भी होता है और यू हमारा प्लूरल भी होता है। इसके अलावा दे, ही, शी, इट ये हमारे होते हैं थर्ड पर्सन, जिनके बारे में बात की जाए। तो दे हमारा होता है प्लूरल। और इसके बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हमारा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए काम आता है हमारा दे, यानी लिविंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे, और नॉन लिविंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ही, शी, इट हमारे होते हैं सिंगुलर, जिसमें ही हमारा मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, और इट हमारा आता है नॉन लिविंग्स के लिए। मोस्टली हमारा नॉन लिविंग्स के लिए आता है, ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं फर्स्ट पर्सन सारे, मतलब सॉरी नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट। ऐसे प्रोनाउन जो हमारे सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होते हैं, और मोस्टली ये हमारे वर्ब से पहले लगते हैं, यानी वर्ब से ये पहले लगते हैं मोस्टली। और अगर वर्ब के बाद आए तो हमारे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट हमारा होता है मी, और वी का होता है अस। यू का हमारा ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, और इट का इट ही रहता है, ठीक है। इट आपका सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, इट ही रहता है। और यू भी हमारा यू ही रहता है, लेकिन हिंदी बदल जाती है। जैसे अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर, आई टीच यू, तो आई हमारा सब्जेक्ट, यू हमारा ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ और तुम मुझे पढ़ाते हो, तो यू टीच मी। अब आई का मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और यू का हमारा यू ही रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट। देखिए हिंदी बदल जाती है। यू हमारा सब्जेक्ट होता है तो हिंदी तुम निकलती है, और यू हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो हिंदी हमारी आप
तुम्हें निकलती है, ठीक है। अगर तमीज़ से बोलोगे तो आप, आपको हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो तुम, तुम्हें, हिंदी बदल जाती है इन दोनों की। सेम केस हमारा इट का होता है। इट आप सब्जेक्ट भी बना सकते हैं और इट आप ऑब्जेक्ट भी, जैसे इट इज़ माई लाइफ, तो इट यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्ट, और आई लाइक इट, इट हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। तो इट हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है, इट हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो ये तो हमारे सब्जेक्टिव केस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब बात करते हैं पॉजिटिव केस की। देखिए यहाँ प्रोनाउन चल रहा है, तो इसमें पॉजिटिव केस में हमारे दो होते हैं। एक तो होता है हमारा पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड काइंड। पहले समझ लीजिए पोजीशन होता क्या है। पोजीशन होता है हमारा अधिकार, हक की बात करते हैं, मेरा तेरा सब इसमें आता है हमारा। तो आई यानी फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट केस और सेकंड केस। फर्स्ट केस के अंदर क्या होता है हमारा मी का माई हो जाएगा, और सेकंड केस में माइन, इस तरह से। वी का आवर, और सेकंड केस में आवर्स, और यू का योर और योर्स, इस तरह से। और दे का देयर और देयर्स, ही का हिज और हिज, इसका सेम रहता है, ठीक है। हर का हर और हर्स। इट का होता है हमारा इट्स, और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये वाला फर्स्ट केस हमारा जो होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। हालांकि आपको प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये हमारा केस कौन सा होता है एडजेक्टिव। प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में तकरीबन 6 काइंड सिमिलर होते हैं हमारे। तो इसमें एक काइंड ये भी होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये हमेशा नाउन लेता है साथ में अपने, ये कभी अकेला नहीं आता। और यहाँ पे जो माइन वगैरह ये आवर से सेकंड केस हमारा, ये हमारा सिंगल आता है हमेशा, इसके साथ कोई नाउन नहीं आता। अब इसके एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है, कि एग्जाम्पल कैसे कैसे इसके देने हैं। पहले आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। ओके, आई थिंक समझ लिया होगा आपने ये सारा सिस्टम। अब इसकी बात करते हैं हम, ये वाले केस की, ठीक है, माय योर वगैरह इस तरह से। इन केसेस की बात करते हैं, यानी इनके एग्जाम्पल। दो सेंटेंस मैंने लिखे आपके सामने। दिस इज माई कार। तो जब आपने माई लिया है तो आपको एक नाउन भी लगाया आपने, कार, तो आपका ये वाला केस आया। ये हमेशा जरूर नाउन लेता है। इसकी हिंदी हुई ये है मेरी कार है, मेरी कार। जब आपने मेरी कार बोला तो माई कार आया। और आप ऐसा बोलेंगे कि यह कार मेरी है, तो यह कार की हो जाएगा दिस कार इज माइन, ठीक है। तो इसके मतलब हिंदी हो गई यह कार मेरी है। तो जब भी आपको मेरी तेरी अकेला बोलना हो, मेरा तेरा, तो आपको ये वाला केस यूज़ करना है, माइन आवर्स योर्स वगैरह, ठीक है। और ये कार तुम्हारी है तो योर्स लगा दीजिए इस तरह से, ठीक है, योर्स आवर्स जो भी है। और खाली इतना बोलना है ये मेरी है, तो दिस इज़ माइन, ऐसे बोलेंगे, दिस इज़ माइन, दिस इज़ योर्स। ये तेरा है, ये हमारा है, तो दिस इज़ आवर्स। ये उसका है तो दिस इज़ हिज बोलेंगे। हिज दोनों जगह हिज ही होता है, ठीक है, साथ में ले सकते हैं या फिर अलग ले सकते हैं। ये वाला केस तो बेटा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और ये वाला पॉजिटिव प्रोनाउन होता है जो अकेला आ जाता है, पॉजिटिव प्रोनाउन। अब आपने अकेला बोला दिस इज माइन, दिस इज योर्स, दिस इज आल, दिस इज हिज, ये सब आपने अकेला ही बोल सकते हो। और अगर खाली ऐसा बोलें, अभी तो आपने ये बोला यह है मेरा है, यह है मेरा है, ठीक है, दिस इज माइन। और अगर आप ऐसा बोलते हो कि मेरा तेरा है, तो माइन इज योर्स, ऐसे ही बोल सकते हैं, माइन इज योर्स। या फिर इसकी हिंदी समझ गए आप, मेरा तेरा है, और तेरा मेरा है तो योर्स इज माइन। तो आप इन्हें सब्जेक्ट भी बना सकते हो आराम से, ठीक है, ये दोनों बन जाते हैं आपके, तेरा मेरा है। तो इस तरह से आपको हमेशा अपने मतलब इसका यूज़ करना है। एग्ज़ाम में कैसे कैसे आते हैं, एग्ज़ाम में हमेशा ये एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे आई सेंट योर्स डॉक्यूमेंट्स टू हिज
ऑफिस। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन मान लो ऐसा आ गया, तो अब आप बताइए यहाँ पे योर्स आएगा क्या योर आएगा? आपने देखा यहाँ पे नाउन लगा हुआ है, जब नाउन है तो कौन सा केस आएगा? ये वाला केस आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा योर्स नहीं आएगा, क्या आएगा? योर आएगा, क्योंकि नाउन के साथ हमारा ये वाला केस आता है हमेशा। अकेला होता है तो हमारा ये वाला केस आता है, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और एक बात और, इट का अपना भी हमारा इट्स होता है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अब कार हमारा थर्ड पर्सन, नॉन लिविंग सिंगुलर, ठीक है। इसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे, इट इज़ कॉस्टली। हमने कार के लिए क्या यूज़ किया? इट यूज़ किया। अब मैं बोलूँ इसका कलर रेड है, तो हमारा इट का अपना क्या हो जाएगा? इट्स कलर इज़ रेड, इसका कलर रेड है। तो ये हमारा ये वाला केस आपने यूज़ किया इस तरह से। एग्जाम में क्या करता है वो ये वाला इट्स डाल देता है कई बार, इट्स कलर इज़ रेड। तो इसका मतलब ये वाला इट्स नहीं आएगा, क्योंकि ये इट्स इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों हम इट इज़ को मिलाकर बोलते हैं, इट इज़। तो इट इज़ को मिलाकर हम शॉर्ट में इट्स बोलते हैं, तो इसलिए ये वाला इट्स नहीं आएगा। इसका कलर की बात हो रही है तो हमारा ये वाला इट्स आएगा। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है इस तरह का। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे आई विजिटेड अ कंपनी, मैंने एक कंपनी को विजिट किया। देयर एम्प्लॉइज वर लेजी, उसके एम्प्लॉयज़ कैसे हैं? लेजी थे। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, कंपनी हमारी कैसी है? सिंगुलर। और जब सिंगुलर है कंपनी के एम्प्लॉयज़, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमारा देयर नहीं आता, देयर तो आता है प्लूरल के लिए, तो हमारा क्या आएगा? इट्स आएगा यहाँ पर। इट्स एम्प्लॉयज़ वर लेजी, उसके एम्प्लॉयज़ कैसे थे? लेजी थे। तो ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। तो बेटा ये होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन का पहला पार्ट है। पर्सनल प्रोनाउन में और भी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ओके। जब तक के लिए गुड बाय।